तो अगर आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। ठीक है यार, हमारे नेबर्स हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास उनकी बॉलिंग लाइनअप है और ये चीज बुरी नहीं है। वेल प्लेड इंडियंस, वेल प्लेड, बहुत जबरदस्त खेले आप यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ। आपने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को उनकी औकात में कैसे रखा जाता है। आपने बताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि कैप्टनसी किस तरह की जाती है, रोहित शर्मा से सीख के। आपने बताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि बॉलिंग किस तरह की जाती है। आपने बताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि यूनाइटेड स्टेट्स को उनकी औकात में कैसे रखा जाता है। आपने बताया कि गठ जोड़ करके टीम खेलने वाली के साथ किस तरह खेला जाता है, जो कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन ना हो। रियली वेल प्लेड, वी रियली अप्रिशिएट एज अ पाकिस्तानी। और सेकंड नंबर पे यार, थैंक यू सो मच, आपने पाकिस्तान की लाज रखी, पाकिस्तान के लिए राहें अभी भी हमवार रखी, पाकिस्तान के लिए रास्ते अभी भी खुले रखे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल जाके अराइज होते हैं जो कि हम वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीपली थैंक यू सो मच इंडियन फैंस, जो आपने पाकिस्तान के लिए राहें हमवार रखी हैं इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी सुपर 8 के मरले में पहुंचने में कामयाब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे, 111 रन बनाया, सिर्फ और सिर्फ 110 रन बनाया यूनाइटेड स्टेट्स की टीम ने। ये इस ग्राउंड में चेस होने वाला सबसे हाईएस्ट स्कोर है, 111। तो अब आईसीसी के लिए ये एक ब्लैक करेक्टर है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के ग्राउंड में बड़ी मशहूरी के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच रख भी दिया, एक हिस्ट्री भी बना दी। लेकिन वहां का जो ग्राउंड ने किरदार अदा किया वो बैट्समैनों के लिए बहुत ज्यादा बुरा था। उसके बाद आप ये देखें कि अगर बहुत सारे लोग ये भी मुझे कहते हैं कि यार ये तो अच्छी चीज है कि लो स्कोरिंग मैच हुए, यार एवरेज स्कोर 160-70 आजकल के मैचेस में होना चाहिए, जो कि आप 110 120 कोई भी स्कोर नहीं रहा। इसे आप लो स्कोरिंग वेन्यूज नहीं कह सकते। 5-6 ओवर्स बाद बॉल बैट्समैन को बॉलिंग आना, बैट के ऊपर बॉल आना बिल्कुल खत्म हो जाता था, बहुत ज्यादा मुश्किलात होती थी। जो करना है पहले 6 ओवरों में करना है, उसके बाद 110 स्कोर चेस करना कोई आसान काम नहीं था इस ग्राउंड के अंदर। तो न्यूयॉर्क का स्टेडियम ने कोई खास रोल नहीं अदा किया। मैच के ऊपर आते हैं तो मैच के ऊपर 111 रन इंडिया ने चेस किया 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और अर्शदीप ने 4 ओवरों में 9 रन दिए और 4 विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने हासिल की। कोई ये छोटी बात नहीं है। अर्शदीप की इतनी जबरदस्त बॉलिंग जो कभी किसी दौर में शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग हुआ करती थी, उस हिसाब से अर्शदीप बॉलिंग कर रहे हैं। और ये एज आप कह लें कि बॉलिंग ट्रैक था, बॉलर्स को सूट भी कर रहा था। लेकिन अर्शदीप की इन स्विंग्स जो थी उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने डेफिनेटली कमाल किया। बैटिंग की तरफ इंडिया क्या है तो शुरू में ट्रबल आया, रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए। 3 मैच में विराट कोहली ने 5 रन किया। मेरे ख्याल में अगर आप ये सुनने को मिले कि सुपर 8 के अंदर इंडिया अपनी बैटिंग लाइन में शफलिंग करता है, विराट कोहली को सेकंड नंबर पे ले आता है, फर्स्ट डाउन ले आता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के पास एक बैटिंग लाइन भरी हुई है, इंडिया के पास एक फुल स्ट्रेंथ बैटिंग है और इंडिया की डेप्थ बहुत ज्यादा है बैटिंग की। कल जब इंडिया के 3 आउट हुए तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि इंडिया मैच हार जाएगा, क्योंकि मुझे उनकी डेप्थ का अंदाजा था कि कितनी डेप्थ वो बैटिंग करते हैं, कितनी डेप्थ में उनकी ज्यादा बैटिंग है। तो जडेजा तक उनकी बैटिंग है, देखें शिवन दुबे, उसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ऋषभ पंत, फिर नीचे जाएं तो आप हार्दिक पांड्या, फिर उसके बाद जडेजा। तो इतनी डेप्थ में बैटिंग थी तो हारने का तो जवाब बनता ही नहीं था। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया सूर्य कुमार यादव ने, 50 रन उन्होंने बनाए। 50 रन के साथ साथ उनका जब कैच छूटा है, अगर कैच वो ना छूटता उनका तो शायद किसी सूरत में मैच फंस सकता था। लेकिन 3 आउट यहाँ पे जब इंडिया के हुए तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इंडिया के लिए। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को आप देखें यार, यहाँ पे फुल क्रेडिट जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। और मोस्ट प्रोबेबली 99.99% है कि वो सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां बारिश वाला सीन है, उसके ऊपर मैं भी आता हूँ। जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं, जिस तरह उनकी गेम अवेयरनेस है, तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी को यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन रखनी चाहिए। इनको इन फ्यूचर भी वर्ल्ड कप के अंदर मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की टीम यूनाइटेड स्टेट्स की परफॉर्म कर रही है वो कोई किसी मौजे से कम नहीं है। यानी कि उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तो डेफिनेटली उनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। यार इसके अलावा मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना, वो छोटी छोटी टीमों का नहीं होता, 8 टीमों का नहीं होता, 10 टीमों का नहीं होता। ये जो छोटी छोटी टीम्स है ना, इनको एज अ बड़ी टीमों को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का नेबरहुड है पापुआ न्यू गिनी, पीएनजी, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को एज अ बड़ी टीम होने के नाते उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मैचेस खिलाने चाहिए, ताकि प्रॉपर एक बड़ा वर्ल्ड कप हो, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है।
30, 35, 40, 50 टीमें उस वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होती हैं। तो क्रिकेट के अंदर भी यही होना चाहिए, ये 7-8 टीमों का नहीं रह गया वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप आप 7-8 टीमों का करवाएं और यही डोमिनेट करें। दुनिया में और भी क्रिकेट की टीमें हैं तो डेफिनेटली उनको कॉन्सिडरेशन में रखना चाहिए, और जो बड़ी टीम्स हैं उनको अपने नेबरहुड्स की जो टीम है उनको अपना एज अ भाई का किरदार अदा करना चाहिए और उनका ख्याल रखकर उनको क्रिकेट में सीरीज रखनी चाहिए, उनके प्लेयर्स को खिलाना चाहिए। तो इस तरह क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट इंप्रूव होगी और भी बहुत सारी टीमें आएंगी इंप्रूव करने के लिए। अब जहां तक बात है यार इंडिया की, तो भाई इंडिया ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। मैं खुद पर्सनली ये चाहता हूं अब इंडिया सुपर 8 राउंड में भी जाए, सेमीफाइनल में भी जाए, फाइनल भी खेले और कप भी इंडिया उठाए। वो इस वजह से क्योंकि भाई अगर हम पाकिस्तानियों ने क्रिकेट बुरी खेली है, आप एट द एंड ऑफ द डे अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, और अगर हम अपने नेबर्स को सपोर्ट करेंगे इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी कि इंडिया वाकई डिजर्व करती है, जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रही है, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रही है। 2011 में लास्ट उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2021 के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2022 के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो अगर इंडिया अब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, उनके अंदर जो यूनिटी नजर आ रही है, उनका जो बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है, उनकी जो बैटिंग यूनिट नजर आ रही है, तो अगर आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। ठीक है यार, हमारे नेबर्स हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास उनकी बॉलिंग लाइनअप है और ये चीज बुरी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क स्टेडियम की, आईसीसी वाले कान पकड़ पकड़ के थके पड़े होंगे कि यार किसी तरह न्यूयॉर्क के मैचेस एंड हो, और न्यूयॉर्क के मैचेस अब एंड हो गए हैं। न्यूयॉर्क के मैचेस एंड होने के साथ साथ आप देखेंगे कि 1 से 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उसका जो स्टेडियम है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। आज अगर आप जाएंगे तो आपको न्यूयॉर्क का स्टेडियम नजर आएगा, लेकिन थोड़े अरसे बाद न्यूयॉर्क का क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल डिमोलिश कर दिया जाएगा। इसलिए ये ड्रॉप इन पिचेस लाई गई थी और ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन बिल्कुल एडिलेड की तरह बैटिंग कर रहे हैं, पर्थ की तरह बैटिंग कर रहे हैं वैका ग्राउंड में, जहां पे बॉल उठ उठ के यहाँ तक आ रहा है। एक इंजरी का सबब भी था और एक ग्राउंडमैन के स्टाफ्स की इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और वहां पे जो है ग्राउंड की जो आप कह लें जिसे आउटफील्ड थी वो बिल्कुल एक तो आउटफील्ड कहलाने के लायक भी नहीं थी, जितनी स्लो आउटफील्ड थी, जितनी थकी हुई आउटफील्ड थी। उसके अलावा बैट्समैन और फील्डर्स जो थे वहां पे अच्छा खासा हर्ट हो सकते थे अगर वो डाइव मारते हैं। तो अच्छा खासा ये मैच हुआ, लो स्कोरिंग वेन्यू था और 5.7 इनसे सिर्फ रेटिंग मिली है यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिकेट नासा क्रिकेट काउंटी को। तो ये एक दिखने में बहुत अच्छा स्टेडियम लगा, लेकिन ये क्रिकेट के लिए क्रिकेट हिस्ट्री में वर्स्ट एवर साबित हुआ, जिस तरह आईसीसी ने एक्सपीरियंस किया न्यूयॉर्क के अंदर। अब यहाँ पे आप कह लें कि जिसे बहुत सारे इश्यूज भी थे और आईसीसी को उसको रिजॉल्व करना चाहिए था, देखना चाहिए था। आईसीसी के क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। यहाँ पे अब बात कर लेता हूं मैं अब रेनिंग की, जो फ्लोरिडा के अंदर हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रैवल करके फ्लोरिडा जा रही थी, जबकि 13 घंटे डिले का सामना करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एयरपोर्ट पे 13 घंटे गुजारने पड़े क्योंकि वहां बारिश हो रही थी। 50 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं फ्लोरिडा की। अब यहाँ पे आईसीसी से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को प्रमोट भी करना था, आप सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पूरी जान लगा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी तरह सुपर 10 के लिए, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्योंकि क्रिकेट इतनी बुरी खेली है, क्योंकि हम रिलाय दूसरों के ऊपर करते हैं, इसलिए ये चीज कहना कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगे जाए ये गलत होगा। अब हम दूसरों पर डिपेंड हो चुके हैं, हम बारिश पर डिपेंड कर चुके हैं, हम आयरलैंड पर डिपेंड कर चुके हैं, हम अपने ऊपर डिपेंड कर चुके हैं। हम यही होता है हमेशा, वो उसको हराए, वो उसको हराए, तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा, तो वो होगा। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं, बड़ी तूफान किस्म की बारिश हो रही है। 4-5 इंच मियामी के अंदर पानी खड़ा हुआ है इस टाइम, बड़ी तूफानी किस्म की बारिश है। आईसीसी को अब ये नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर सुपर 8 के लिए अंदर क्वालिफाई नहीं करती तो आईसीसी को अगले इवेंट के अंदर अनश्योर है वो, क्योंकि जब 4 ग्रुप्स बनेंगे इंडिया और श्रीलंका के वर्ल्ड कप के अंदर, तो 4 ग्रुप्स में से पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेल के किस ग्रुप में क्वालिफाई करेगा, वो पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में शामिल नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल अनश्योर हो गए। तो आईसीसी बड़ा टिका के जोर लगा रहा है कि किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड का मैच होना चाहिए और आयरलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स को हराना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जगह एक ग्रुप स्टेजेस में बन सके और पाकिस्तान इंडिया का मैच दोबारा हो सके। जाहिर सी बात है यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्रिकेट बोर्ड को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, आईसीसी को भी बहुत शदीद नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये कहने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, दोबारा पाकिस्तान इंडिया का टाकरा अगले वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह किया जाएगा। खैर ये तो पाकिस्तानियों की आदत है, जिस तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, और बहुत ज्यादा परेशान कुछ सिचुएशन है आईसीसी के लिए।
इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि बाबर आजम जो कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनके बारे में न्यूज आई है कि मोहम्मद वसीम जो कल एक समा न्यूज पे बैठे हुए थे और उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम से जब मैंने सिलेक्शन की, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था, मैंने सिलेक्शन की थी 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर, मैं चीफ सेलेक्टर था, 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर मैंने सिलेक्शन की आपकी इब्रार अहमद की। इब्रार अहमद की जब टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्शन की, उन्होंने कहा मैंने स्टैंड लिया कि यार ये एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको खिलाना है, इसको जरूरत है पाकिस्तान की, एक मिस्ट्री स्पिनर है। वहां जाके बाबर आजम साहब बहुत ज्यादा रोने लग गए। बाबर आजम ने जाकर आपके चेयरमैन को शिकायत कर दी। चेयरमैन को शिकायत करने के बाद बाबर आजम ने शिकायत ये की कि इब्रार अहमद तो 40-40 ओवर बाद विकेटें ले रहा है, तो ये किस तरह परफॉर्मेंस देगा। यानी कि ये बुगस का आलम था जो मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूं कि बाबर आजम की वजह से इब्रार अहमद की सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं हो सकती। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, इब्रार को बेंच पे बिठाए रखा। आप 2024 का वर्ल्ड कप देख लें, अबरार को बेंच पे बिठाए रखा। आप आयरलैंड की सीरीज देख लें, आप इंग्लैंड की सीरीज देख लें, अबरार को बेंच करवाए रखा। एक अजीब सी नाक है वो कहने वाला कप्तान। अभी मैं आपको एक और बात बताता चलूं गाइस, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी सोर्स गलत है या मैं आपको गलत बात कर रहा हूं, तो आपको पाकिस्तान और कनाडा का मैच याद है अभी जो 2 दिन पहले हुआ है, उसके अंदर जब शाहीन शाह अफरीदी बॉल करवाते हैं और एलबीडब्ल्यू होता है, जॉनसन के पैड के थोड़ा सा ऊपर बॉल लगता है, थोड़ा सा ऊपर, तो शाहीन अफरीदी पलट के मुड़ के देखते हैं, बाबर आजम को यूं करके देखते हैं, मगर उनके पास जाते नहीं है, कहते कुछ नहीं है। और रिजवान ने जब बाबर आजम की तरफ यूं इशारा किया तो बाबर आजम कहते हैं मेरे से तो पूछ, यानी कि उन्हें कि यही अल्फाज थे, मेरे से तो पूछ, मैं कप्तान हूं। तो ये इस बंदे की मैं जो है ना बाबर आजम की, वो पाकिस्तान को डुबाकर चली गई है। बड़ा तगड़ा किस्म का एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। आप चाहे जितने अच्छे बैट्समैन हैं, चाहे आप जितने अच्छे प्लेयर हैं, चाहे आप जितने अच्छे नंबर 1 स्कोरर हैं, आप नंबर 1 किंग हैं, आप घंटे के किंग हैं, आपके खिलाफ टिकाकर पीसीबी का एक्शन होना चाहिए। आपको ऐसे प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है इसके अंदर बाबर आजम की, अगर वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। और जो कि हमें कैमरों पे भी नजर आया, जो धड़े पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बनी हुई हैं, वो हमें नजर भी आई, बाकायदा मैच के अंदर भी दिखाया। रही सही कसर मोहम्मद वसीम ने पूरी कर दी, जो उन्होंने बताया शाहीन अफरीदी के लिए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं एक एज ए एनालिस्ट बात कर रहा हूं, शाहीन अफरीदी के कैप्टनसी के अंदर बाबर आजम को इनकार नहीं करना चाहिए था। उन्हें बड़ा दिल कर यह कहना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में खेलना पसंद करता हूं, तो शायद धड़े ना बनती। अब धड़े बनने से हो गया ये कि ना शाहीन अफरीदी बात कर रहे हैं बाबर आजम से, ना बाबर आजम बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी से। इसका सबसे बड़ा सबूत तो वसीम अकरम ने ही दे दिया। तो गाइज ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेटर्स को हिदायत दे, जो आप अपने मुल्क की जर्सी पहन के मुल्क के लिए पैसे लेकर करोड़ों रुपए आप कमाकर अपने मुल्क को इस दर्जे के ऊपर ले आए हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाइंग खेलने पर मजबूर है। मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्या बाबर आजम डिजर्व करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहना या नहीं।